हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम आज आपके सामने इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस अमेंडमेंट बिल, जो 17 सितंबर को राजस्थान विधानसभा से पास किया गया है। और जैसे ही इस पर राज्यपाल की सहमति मिल जाती है, राज्यपाल साइन कर देते हैं, तो ये बिल एक्ट में बदल जाएगा। देखिए, जो अभी ऑलरेडी वहाँ पे एक एक्ट चल रहा है, वो चल रहा है वहाँ पर 2009 का एक्ट। उस एक्ट में संशोधन के लिए ये जो बिल है ये पास किया गया है। इस बिल में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसका विपक्षी पार्टी या मैं कहूँ बीजेपी विरोध कर रही है। उनका कहना है कि ऐसा करने से, अगर आप ये अमेंडमेंट लेके आते हैं तो ऐसा करने से होगा क्या, चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा मिलेगा और देश इन कुप्रथा कुरीतियों को जो छोड़ना चाहता है ये उसमें बढ़ावा देगा, छोड़ने नहीं देगा। तो देखिए, आखिर इस बिल में ऐसा क्या है। देखिए, मैं इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में आपको बात बताऊंगा। क्या डिफरेंस है 2009 के एक्ट में और अभी जो 2021 में अमेंडमेंट लाया गया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या कोई वास्तव में डिफरेंस है, या जैसे कांग्रेस या कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है, कुछ टेक्निकल अमेंडमेंट्स हैं जो चेंज किए गए हैं। तो हम इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सब कुछ जानेंगे बड़े आराम से कि सिस्टम क्या कहता है, रूल क्या कहता है और अमेंडमेंट क्या कहता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। देखिए, अभी जानते हैं जो वहाँ पे परमानेंट कह सकते हैं कि जो कानून अभी तक चला आ रहा था रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए, उसमें क्या है कि लड़का और लड़की 2009 से जो था, उसमें दोनों की शादी की उम्र जो है 21 साल तय करी हुई थी। बट इसमें अमेंडमेंट लाया गया है कि लड़की की जो शादी की उम्र हमारे भारत में है 18 साल, उसको 18 किया गया है और लड़के की जो है 21 साल है। अब इसी के बारे में हमें बात करनी है। तो ये बिल क्या कहता है, दिस क्लॉज नाउ स्टेट्स दैट इफ द ब्राइड इज अंडर 18 एंड bridegroom is under 21, their parents must register the marriage within 30 days of the event। देखिए, अगर लड़का 21 साल से कम है और लड़की शादी के टाइम 18 साल से कम है, तो उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रजिस्टर कराना है शादी के 30 दिन के अंदर। ये यहाँ से बवाल शुरू होता है कि यानी ऐसा करने से आप क्या है, चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं अभी आपके सामने जो अमेंडमेंट है और जो एक्ट है, दोनों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, ज़्यादा लैंग्वेज पूरी की पूरी सेम है। इसमें लिखा है द पार्टीज़ और इन केस द पार्टीज़ हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक क्या है, दोनों की एज वहाँ पर 21 साल थी। तो इसमें यह है द पेरेंट्स, सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या चेंज किया गया है, the bridegroom had not completed the age of 21 and or the bride has not completed the age of 18 years। देखिए, ये जो आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है, ये द एज ऑफ 21 ईयर्स की जगह, यानी पहले दोनों की एज जो है 21 साल थी शादी के लिए, अभी उसको लड़की की 18 और लड़के के लिए 21 कर दिया है। बाकी जो पूरा पैराग्राफ है सब कुछ सेम है। फर्स्ट थिंग तो ये है, द अपोजिशन हैड स्टार्टेड ए वॉकआउट फ्रॉम द असेंबली ओवर द चेंज। इस चेंज पर जो अपोजिशन है उसने इसका विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया। उनका कहना था कि आप ऐसा करने से क्या है, चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे दोनों पक्षों की, और वो भी विद प्रूफ। बाय अमेंडिंग द मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट दे हैव ओपन्ड द floodgates by saying that if the bride is below 18 and the groom is below 21, their marriage can be registered by just application। तो उनकी मैरिज जस्ट एक एप्लीकेशन डालने से रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो जो डिप्यूटी लीडर हैं अपोजिशन के राजस्थान असेंबली में, राजेंद्र राठौड़, उनका कहना यह है, दिस विल इंक्रीज एंड गिव वैलिडेशन टू द चाइल्ड मैरिज। उनका ये कहना है, हाउ कैन द गवर्नमेंट डू दिस। सीएम जो है वहाँ के अशोक गहलोत, उनका कहना है, अपोजिशन वाज कंप्लीटली मिस इंटरप्रेटिंग द अमेंडमेंट। देखिए, अपोजिशन जो है पूरी तरह से मिस इंटरप्रेट कर रही है इसको। अब हम बात करते हैं कि दोनों बिल में क्या क्या डिफरेंस है
और जैसा मैंने एक आपको बताया उसमें केवल इतना ही डिफरेंस है कि 18 और 21 किया गया है, जबकि दोनों की 21 साल थी। और ये 18 और 21 जो है एक्चुअली सेंटर लेवल पे है। तो इन एसेंस बोथ एक्ट ऑफ 2009 एंड द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द एक्ट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज मैंडेटरी। देखिए दोनों ही बिल में चाइल्ड मैरिज को मैंडेटरी बनाया गया है। इफ़ अ गर्ल इज 18 और अबव 18, it would be her duty to submit the memorandum of her marriage, while as of now it is the duty of her parents to do so। देखिए अभी यह है कि आपको हर मैरिज को क्या है रजिस्टर कराना है, चाहे आप 18 साल से कम हैं या ज़्यादा के हैं। देखिए अगर आप 18 साल से कम के हैं तो आपके पेरेंट्स उसके लिए रजिस्टर कराएंगे, लेकिन अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूटी ऑफ हर पेरेंट्स टू डू सो जो अब तक था अब उसकी हो गई है। इट वुड बी हर ड्यूटी टू सबमिट द मेमोरेंडम ऑफ हर मैरिज। तो फर्स्ट थिंग तो ये हुआ। तो यानी जो पहले है दोनों में ही रजिस्ट्रेशन कराना, पहले भी ऐसा नहीं है कि बाल विवाह को रजिस्टर नहीं कराना पड़ता था। एज़ पर लॉ, एज़ पर कानून राजस्थान में बाल विवाह को भी रजिस्टर कराना पड़ता था और नॉर्मल मैरिज को भी रजिस्टर कराना पड़ता था। तो ऐसा बिल में कहीं प्रावधान नहीं था पहले भी कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। हालांकि कितना रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एग्जीक्यूशन कितना हो पाता है, दैट इज सेपरेट थिंग। फर्दर द अमेंडमेंट बिल सीक्स टू ऐड द फॉलोइंग न्यू सबसेक्शन 1A बिफोर सबसेक्शन 2। देखिए 2 से पहले एक 1A डाला गया है अंडर सेक्शन 8। अब वो क्या कहता है, इफ़ एट एनी टाइम डेथ ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज और बोथ ऑकर्स। देखिए इफ़ एट एनी टाइम, कभी भी डेथ ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज, किसी की भी अगर डेथ हो जाती है टू द मैरिज और बोथ ऑकर्स, ठीक है, द सर्वाइवल पार्टी या पेरेंट्स, एडल्ट, चाइल्ड और एज द केस में बी गार्जियन ऑफ द पार्टीज में सबमिट द मेमोरेंडम। तो जैसे ही कुछ अगर ऐसा हो जाता है, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो उनके ये सब यानी चाइल्ड, पेरेंट्स, गार्जियन, जो भी सर्वाइवर पार्टी है वो क्या है मेमोरेंडम सबमिट करेंगे इन सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन हुज जुरिडिक्शन द मैरिज सोमलाइज। देखिए जिस रजिस्ट्रार के अंदर, जिस जुरिडिक्शन के अंदर मैरिज की गई थी वहाँ पे वो अपना जो है मेमोरेंडम देंगे। और द सर्वाइविंग पार्टी पेरेंट्स, एडल्ट चाइल्ड और एज द केस में बी गार्जियन ऑफ द पार्टीज रेजाइडिंग फॉर एट लीस्ट 30 days बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द मेमोरेंडम। तो ये एक इसमें एक्स्ट्रा क्लोज जोड़ा गया है, क्योंकि काफ़ी इशू ये आ रहा था कि शादी हो गई है, मान लिया कि हमें 17 साल में, 16 साल में शादी हो गई, लेकिन गलती से बाई चांस किसी एक का अगर डेथ हो जाता है तो जो अगर लड़की पक्ष है जो विधवा हो जाती है उसको एक्चुअली उसके अधिकार नहीं मिल पाते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो उस वजह से हर शादी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। द अबव मेंशन्ड प्रोविजन वुड एनेबल अ विडो और ए विडोअर और देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स और देयर किन इन केस बोथ हैव डाइड। देखिए जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं या किन जो हैं, ये अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो उस केस में टू रजिस्टर देयर मैरिज विद इन 30 days ऑफ देयर डेथ। तो वो बच्चे जो हैं अगर 30 दिन के अंदर उनकी ऐसे डेथ कुछ हो जाती है तो ये सब लोग भी उस मैरिज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अर्लियर देयर वाज मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस सर्स ओनली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए एक अमेंडमेंट और लाया गया है इसमें। अभी तक एक्चुअली होता क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जो रजिस्ट्रार ऑफिस होते थे, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो होता था अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था, यानी ज़िले में एक ही होता था। अभी क्या है, इस बिल में ये भी प्रावधान किया गया है, सेक्शन 5 जो बोल रहा है ये, कि आप इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कर ही सकते हैं, ये और पावर देता है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन द पावर टू अपॉइंट एडिशनल मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अभी तक एक है, आप इसको एडिशनल भी कर सकते हैं, यानी एक तो आपका पहले से ही था, नंबर 1, नंबर 2 आप एडिशनल बना सकते हैं, नंबर 3 एंड द ब्लॉक मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द वर्क ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। और तीसरा आपका ब्लॉक लेवल पर, यानी जो पहले रजिस्ट्रेशन एक लेवल पे होते थे अब उनको 3 लेवल पर किया जा सकता है। जब 3 लेवल पर किया जा सकता है तो उनको अकॉर्डिंगली मॉनिटर किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एंड ब्लॉक लेवल पे भी। तो देखिए ये अच्छी चीज़ है। अगर मैं कहूँ जो लोग हैं, जो जनता है, उनके लिए तो बेनिफिशियल क्यों है ये? उनके लिए बेनिफिशियल ये इसलिए होता है क्योंकि पहले आपको ज़िले में जाना पड़ता, अब आप ब्लॉक में जाके भी अपनी शादी को आसानी से रजिस्टर करा सकते हैं। तो जो आपके लिए समस्या होती थी वो समस्या कम हो गई है। दूसरा, इस रेगुलेशन से क्या है, लोगों के प्रति लोगों में थोड़ा सा ये होगा कि चलो पास में ही है, हम जाके रजिस्टर करा लाते हैं। इट ऑल्सो कंटेंटेड दैट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट was a legal document and without it widows were not able to get the benefits of many schemes, जैसा मैंने आपको बताया। With the compulsory registration, he said, either party or both parties in the marriage will be able to apply for marriage registration and get the certificate। तो देखिए आप दोनों तरफ से, एक either पार्टी भी या दोनों पार्टी भी अप्लाई कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था इनका सबसे बड़ा अभी तक पॉइंट। तो इस पर क्या चीज़ पता चली? पहला इसमें यह है कि जो दोनों की एज 21 साल थी उसमें दुल्हन के लिए एज घटाकर 18 साल कर दिया गया है, जो हमारा नेशनल है। तो इसमें कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता है। दूसरी चीज़, 30 दिन के अंदर पहले भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, अभी भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, और ये वही चीज़ है जो ऑलरेडी चली आ रही है, उसमें कोई ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं किया गया। एक दूसरी चीज़ जो इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि जो अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते थे वो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडिशनल भी अपॉइंट किया जा सकता है और ब्लॉक लेवल पर भी होंगे। तो ये भी क्या है, एक आम लोगों के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। आखिर इन सब पॉइंटों की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए सुप्रीम कोर्ट में कई बार क्या होता है, केस जाते हैं, जो विधवा पेंशन या कोई शादी हुई लेकिन किसी वजह से दोनों में से एक एक्सपायर कर जाता है। तो उस कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है? तो उस कंडीशन में ये होता है कि जो विडो है वो अपने हक के लिए लड़ाई करती है, लेकिन कहीं भी जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसको बेनिफिट स्कीम्स के नहीं मिल पाते। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था 2006 में जजमेंट, तो सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार हैड डायरेक्टेड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैरिजेस शुड बी मेड मैंडेटरी। हर तरह की मैरिज को मैंडेटरी बनाया जाना चाहिए। ही सैड रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेज इज नॉट मीन्ड टू लेजिटिमेट दैम एंड इंसिस्टेड दैट इफ ए माइनर इज मैरिड द अपन बिकमिंग मेजर ही और सी विल हैव द राइट टू एनुअल द मैरिज। देखिए अगर किसी की शादी 18 साल से कम में होती है तो देखिए उन दोनों को ये अधिकार है कि जब वो 18 साल के हो जाएं तो उसके तुरंत बाद अगर वो चाहें तो शादी को नल एंड वॉइड कर सकते हैं, तो उनके पास ये अधिकार भी रहेगा। द मिनिस्टर ऑल्सो एडिड दैट दिस अमेंडमेंट इज नॉट द इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेंट्रल लॉ। ये सेंटर का जो कानून है उसके विरोध में नहीं है। He pointed out that Supreme Court has also ruled that there should be compulsory registration of marriages, hence the bill includes the child marriage। इसलिए इसमें child marriage को भी include किया गया क्योंकि ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट का कहना था। The deputy leader of opposition Rajendra Rathod opposing the move saying, I am surprised इन राजस्थान वेयर चाइल्ड मैरिज वाज कंसिडर्ड ए रिग्रेसिव कस्टम। देखिए चाइल्ड मैरिज जो है राजस्थान में एक बहुत पुरानी कुप्रथा है। एंड अगर आपको याद हो तो देखिए यहाँ पे एक काफ़ी पुराना जीके का क्वेश्चन याद हो जाएगा, शारदा एक्ट। देखिए जो हमारे देश में चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था वो आया था 1929 में। देखिए उसमें क्या कहा गया था कि जो शादी के लिए लड़कियों की उम्र है उसको 14 साल और जो लड़कों की उम्र है उसको 18 साल बनाया गया था। उससे पहले कोई एज फिक्स नहीं हुआ करती। तो जो ये काफ़ी फेमस एक्ट है और हर एग्ज़ाम में इससे जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि शारदा एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, कभी कभी पूछा जाता है शारदा एक्ट में जो है एज है शादी के लिए लड़के और लड़की की क्या है। तो वो दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि It was passed by the Harvilas Sarda and it was replaced by the Prohibition of Child Marriage Act 2006. But today the number proves that Rajasthan is still in the hold of the regressive custom. अब देखिए कुछ आंकड़े बताता हूँ मैं आपको। According to the NCRB, अभी लेटेस्ट डाटा रिवील हुआ था 2020
a total of 785 cases were registered under the prohibition of child marriage act। देखिए पूरे भारत में चाइल्ड मैरिज एक्ट के 2020 में 785 केस दर्ज किए गए, जबकि अगर मैं 2019 की बात करूं तो 523 थे और 2018 की बात करूं तो 501 थे। देखिए इंडिया में क्या है, अगर पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं तो इंडिया इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग 33% ऑफ टोटल चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड। अगर बाल विवाह की बात करूं तो 30 से 33% अकेले इंडिया में चाइल्ड मैरिज होते हैं। चाइल्ड मैरिज इज़ प्रोहिबिटेड एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। और बाल विवाह जो है क्या है, प्रोहिबिटेड है, निषेध है। बट फिर भी एज सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप इनको रजिस्टर कराइए। जो कांग्रेस का कहना है यहाँ पर कि भाई जो रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, जो ब्लॉक लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, वो इसके खिलाफ चाहे तो कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा विरोधाभास आ जाता है कि जब आपने उनको बोला कि भाई आप रजिस्टर करो ताकि आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल सके, तो लोग रजिस्टर करने आपके पास आगे, आपने उनको काफ़ी सहूलियत दी है कि भाई ब्लॉक लेवल पे भी आप जाके कर सकते हो। बट यहाँ पे पेच ये फंसता है कि भाई जब आपने बोला कि अगर जो वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस है या जो भी रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, उनको इस चीज़ के लिए जो पनिशमेंट है या जो भी सज़ा का प्रावधान है वो भी किया जा सकता है। तो जब आप पहले ही बोलोगे कि भाई इस बिल में ये ऐसा कहीं हमने चेंज नहीं किया है, तो जो पहले से प्रोविजंस हैं उसमें सज़ा का प्रावधान है और किया जा सकता है, तो आपके पास मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आएगा कौन? यानी जो स्थिति आज चल रही है वो कल भी चलती रहेगी। यानी ओनली सारी खाना पूर्ति जो है वो ऑन पेपर करने का विचार है। तो देखिए यहाँ पे दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। जहाँ इस बिल के मैंने आपको 3 फायदे गिनाए, वहीं इसमें एक ये है जिसमें अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है। देखिए क्या आप चाइल्ड मैरिज को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, वैध कर रहे हैं अपने राज्य में या नहीं कर रहे हैं? देखिए अगर आप अपने राज्य में वैध कर रहे हैं तो क्लियर कीजिए, क्योंकि इसमें 17-18 मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपका कानून क्या कहता है, ऑन पेपर क्या कहता है, पहली चीज़। और अगर आप इसको वैध नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हो कि चाइल्ड मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य है, तो जब आपने अनिवार्य बना ही दिया है और फिर अनिवार्य के बाद में पहले वो आपके पास आएगा, रजिस्टर कराएगा, उसके बाद क्या होगा, भाई आज भाई 2 साल जेल में डाल देते हैं तेरे को, तो तेरे पास कौन आएगा? तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे पास आके बोलेगा साहब हमें जेल में बंद कर लो। तो ये कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है, और इस पॉइंट पर थोड़ा सोचने की और ज़रूरत है। तो ये था राजस्थान का चाइल्ड मैरिज एक्ट अमेंडमेंट बिल जो विधानसभा से पास हो गया है, और अगर इस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।